हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th का 24 जून को हिंदी का जून मासिक परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि अभी के इस क्लास में क्लास 10th के लिए जो 24 जून को आप लोगों का जून मासिक परीक्षा होने जा रहा है क्लास 10th के, और हिंदी का मासिक परीक्षा होने वाला है 24 जून को। तो अभी के इस क्लास में हम लोग हिंदी के क्वेश्चन पेपर देखेंगे। आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा, पूरा क्वेश्चन कीजिएगा। तो आप लोग का विषय कोड रहने वाला है हिंदी का 101, और आप लोग का एग्जाम 50 नंबर का होगा। 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव का एग्जाम होगा और 25 नंबर का सब्जेक्टिव का। समय 1 घंटा 30 मिनट रहेगा। तो चलिए हम बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 10th मासिक परीक्षा जून 2024। सबसे पहले आप लोगों का खंड अ मिलेगा। खंड अ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा 1 से लेकर 30 तक, जिनमें से किन्हीं मात्र 25 प्रश्नों के एग्जाम में जवाब देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, आप लोग भी आंसर देते चलिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि अक्षर ज्ञान में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अक्षर ज्ञान में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है। ए ऑप्शन है किशोर मनोविज्ञान, बी ऑप्शन है स्त्री मनोविज्ञान, सी ऑप्शन है बाल मनोविज्ञान और डी ऑप्शन है शिशु मनोविज्ञान। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाल मनोविज्ञान इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। बताना है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले, 3, 1 या 2 या 4। एक प्रश्न जो है वह 20 के दांत कहानी जो चैप्टर है उससे लिया गया है। 20 के दांत कहानी के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। तो मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले, तो आपको याद रखना है 2 दांत तोड़ डाले। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 क्या पूछा गया है। 3 नंबर क्वेश्चन है दधीची के हड्डी से क्या बना था। बताना है कि दधीची के हड्डी से क्या बना था। तो आपको याद रखना है कि दधीची के हड्डी से क्या बना था, इंद्र का वज्र बना था। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दधीची के हड्डी से क्या बना था, इंद्र का वज्र बना था। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द बताना है कि शुद्ध शब्द कौन है। तो उत्सव यहाँ पर सही लिखा गया है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उत्सव यहाँ पर शुद्ध शब्द है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। कान भरना मुहावरे का सही अर्थ पूछा गया है, तो निंदा करना राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था। बताना है कि अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था। ए ऑप्शन है समस्तीपुर बिहार, बी ऑप्शन है मुजफ्फरपुर बिहार और सी ऑप्शन है सोनपुर बिहार, डी ऑप्शन है धर्मपुर बिहार। तो अनामिका का जन्म पूछा गया है कि अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपको याद रखना है मुजफ्फरपुर बिहार हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुजफ्फरपुर बिहार में। क्वेश्चन है 7 नंबर ई का उच्चारण स्थान क्या है। उच्चारण स्थान पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है गुण संधि का उदाहरण कौन है। गुण संधि का उदाहरण पूछा गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गुण संधि का उदाहरण महा प्लस ईश्वर है। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 9 पूछा गया है सात कोरी होता का जन्म कब हुआ था। सात कोरी होता का जन्म कब हुआ था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सात कोरी का जन्म 1929 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है नगर कहानी में मुख्य पात्र कौन है। नगर जो कहानी है उसमें मुख्य पात्र कौन है, मगम्मा, सीता या मंगू या पपाती। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मुख्य पात्र पूछा गया है तो पपाती है। क्वेश्चन नंबर 11 है ढाते विश्वास किस भाषा से अनुदित कहानी है। ढाते विश्वास किस भाषा से अनुदित कहानी है, कन्नड़ भाषा की या तमिल भाषा की या उड़िया भाषा की या गुजराती। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ढाते विश्वास किस भाषा से अनुदित जो कहानी है, तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उड़िया भाषा की। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है अमराई का कुआं कहाँ है। अमराई का कुआं कहाँ है, शहर में, बाजार में, रास्ते में या रगम्पा के खेत में। तो अमराई का कुआं कहाँ स्थित है, तो आपको याद रखना है रास्ते में स्थित है, कई बार बताए हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रास्ते में स्थित है अमराई का कुआं। क्वेश्चन नंबर 13 है
सात कोरी होता कथकार है, सात कोरी होता कथकार हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा उड़िया के। क्वेश्चन देखिए 14 पूछा गया है, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है। क्वेश्चन पूछा गया है आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है। तो हृदय की शिक्षा, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हृदय की शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है, अभिनयों में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ए हो जाएगा 27। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर पूछा गया है, धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है। बताना है धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है। तो क्या हो जाएगा, उड़िया भाषा, गुजराती भाषा या राजस्थानी या कन्नड़ भाषा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ पर राजस्थानी भाषा के हैं। धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है, तो राजस्थानी भाषा। क्वेश्चन है 17 नंबर, पपाती को कौन सा रोग था। पपाती को कौन सा रोग था। तो पपाती को कौन सा रोग था, तो आपको याद रखना है यहाँ पर मेनिंजाइटिस, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 18 नंबर देखिए पूछा गया है, 18 नंबर क्वेश्चन, बीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। बताना है कि बीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दुष्चक्र में श्रेष्ठा। क्वेश्चन है 19 नंबर, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा किसने कहा था। तो 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर ने कहा था। क्वेश्चन है 20 नंबर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। तो आपको याद रखना है किसे मानते हैं, तो जाति प्रथा को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन है 21 नंबर, अंबेडकर के दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा है। अंबेडकर के दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा है। तो कैसा है, दूध पानी के मिश्रण की तरह। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। क्वेश्चन देखिए 22 नंबर है कि मदन किसका पुत्र था। मदन किसका पुत्र था, सेन साहब या गिरधर या वकील साहब या सिंह साहब। तो मदन किसका पुत्र था, तो आपको याद रखना है मदन किसका पुत्र था, तो गिरधर लाल का पुत्र था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गिरधर लाल। क्वेश्चन है 23 नंबर, 20 के दांत कैसी कहानी है। 20 के दांत कैसी कहानी है। तो 20 के दांत कहानी के जो लेखक हैं वो नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं, और ये कैसी कहानी है, तो मनोवैज्ञानिक कहानी है। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक कहानी है। क्वेश्चन है 24 नंबर, यहाँ पर प्रत्न मानव का अर्थ है। प्रत्न मानव का क्या अर्थ है, तो 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ पर प्राचीन मानव। क्वेश्चन है 25 नंबर, दोहा कोश किसकी रचना है। दोहा कोश किसकी रचना है पूछा गया है। तो आपको याद रखना है दोहा कोश किसकी रचना है, सरहपाद की। क्वेश्चन है 26 नंबर, बेतमा कहाँ है। बेतमा कहाँ है, तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर डी हो जाएगा, पटना के पास। क्वेश्चन है 27 नंबर, रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे। रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे। तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 11 रुपये, जो कि बहादुर पर चोरी का आरोप लगा था, 11 रुपये। क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर 28 नंबर, शेक्सपियर कौन थे। शेक्सपियर कौन थे, तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाटककार। क्वेश्चन है 29 नंबर, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ। तो आपको याद रखना है कब प्राप्त हुआ, तो 1964 ईस्वी में प्राप्त हुआ। क्वेश्चन है 30 नंबर, सुजान रसखान किसकी रचना है। सुजान रसखान किसकी रचना है, तो आपको याद रखना है सुजान रसखान की ही रचना है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो
तो यहाँ पर हम लोग क्लास 10th के हिंदी के 30 आंसर की देखे हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग का 30 प्रश्न में से कितना प्रश्न सही हुआ। और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बता दिए हैं। अगर आप लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखेंगे तो अभी हम जस्ट कराए हैं इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जाकर देख लीजिए। और चैनल पर नए होंगे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।